Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा1369। यू कैन फॉलो मी ऑन थ्रेड्स ऑल्सो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। राइट, सो देख लेते हैं सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। यहाँ पे मुझे पहले जो ड्रॉपिंग्स यहाँ पे नज़र में आ रहा है वो है एक शंख का। शंख दो चीज़ का इंडिकेशन होता है। पहले ज़माने में जब अभी भी बहुत ज़्यादा शुभ कार्य होते हैं तो शंख बजाया जाता है, मंदिर में शंख बजाया जाता है, राइट। और पहले ज़माने में जब युद्ध हुआ करता था तब हर एक पक्ष जो है वो मतलब खुद के लिए ही, मतलब जो दल थे वो खुद के लिए शंख बजा देते थे ताकि वो एक इंडिकेशन भी हो। शंख का वाइब्रेशन आपके हार्ट को भी बहुत अच्छा लगता है। इफ़ यू ब्लो अ कॉन्च, अगर आप शंख बजा सकते हैं तो कभी बजा लीजिएगा, बिकॉज इट मेक्स योर हार्ट वाइब्रेशन वेरी गुड। ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में शुभ संकेत आना शुरू हो जाएगा। बहुत कुछ शुभ घटनाएं भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आई डू फील दैट आप करेंटली जिस वक्त इस रीडिंग को देख रहे होंगे कुछ विषय में आप बहुत ही गहराई से सोच रहे होंगे। वो सोच ऐसा हो सकता है कि मे बी इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर, मे बी रिलेटेड टू अ जॉब चेंज, मे बी रिलेटेड टू इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कौन सा सब्जेक्ट को लेके आप पढ़ाई करें, आप स्टडी करें, ताकि वो सब्जेक्ट या वो डिपार्टमेंट आपको एक सुटेबल करियर एंड डेफिनेटली एक स्टेबल करियर भी दे। उस तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। आई डू फाइंड लाइक दैट। ऑलराइट, सो मुझे ये भी नज़र में आ रहा है कि यस, यू आर गोइंग टू मीट समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ वेरी सून। मतलब जैसे आप बेताब हो रहे हैं उनको मिलने के लिए, वो भी इंसान आपसे बेताब हो रहे हैं, आप मतलब आपको मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। आई कैन सी द लव, द लेटर एल हैज़ ऑल्सो कम। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, ये लव जो है काफ़ी एक जैसे होता है ना टेंडर कोकोनट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नरम, ठीक है। इंसान हो सकते हैं भले ही आपको सख्त दिख सकते हैं बाहर, बट ऑन अ वेरी कैजुअल डेट आपको पता चलेगा कि ये इंसान जो है कितना फ्री है। ये इंसान बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दे आर वेरी रोमांटिक, दे ऑलवेज डे ड्रीम, बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं किस तरह से रोमांटिक अफेयर्स को कंटिन्यू रखें, कैसे आपको खुश रखें, उस तरह का सोच और भावना है। मतलब रात में अगर आपने गुड नाइट नहीं कहा तो उनके दिल पर बहुत ठेस पहुंच जाएगा। ये मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल, या आप लगभग जिस तरह के इंसान है, जिस तरह का पर्सनालिटी है आपका, कुछ उसी तरह का पर्सनालिटी आपके पर्सन का भी हो सकता है। आई डू फील दैट देर इज़ अ रिबन ओवर हियर। रिबन जो इधर तो एक गिफ्ट के बॉक्स के ऊपर रिबन होता है, या बहुत सारे जो वुमेन है वो रिबन बांधती है। सो बेसिकली आई डू फाइंड अ गिफ्ट पैकेज पार्सल कमिंग एज अ सरप्राइज गिफ्ट। हो सकता है आपने नहीं सोचा था कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो आपको गिफ्ट भी दे सकते हैं। सो मे बी ये गिफ्ट ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए खूबसूरत तोहफा
अ ग्रेट फॉर्चून इज वेटिंग फॉर यू। देखो, जब मैंने आपको कहा कि ग्रेट फॉर्चून ओपन हो रहा है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं, ये गेटवे भी बन रहा है। सो सर्टेन गेटवे, सर्टेन पोर्टल्स आर ओपनिंग फॉर यू। एक स्टार भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, खुद ही देखो आप लोग। आई डू थिंक सो दैट आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपकी हेल्थ जो है काफ़ी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डिजीज़ से भुगत रहे हैं, मतलब सफ़र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे यू विल बी गेटिंग सर्टेन रिकवरी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज़। या हो सकता है कुछ बीमारी आपका है, मतलब जस्ट नॉर्मल, सो आप फिट होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे द नंबर 1 ITYLH, the star sign is quite over here guys. काफ़ी एरोज आ रहे हैं। यहाँ पे 3 दोस्त दिखाई दे रहा है, या 3 लोग दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पर। यस, आई डू फाइंड लाइक दैट मेनी ऑफ यू कैन गेट इन्वॉल्व इन जॉइंट पार्टनरशिप। या हो सकता है 3 साल से आप कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार कर रहे थे, कुछ अप्रूवल का आपको इंतज़ार था, कुछ चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन, उस तरह से हो सकता है कुछ मशीन आप परचेस करो जिससे आपका काम जो है बिजनेस में काफ़ी आसान हो जाए। आप कुछ रेक्टिफिकेशन भी करने वाले हैं अपने वेबसाइट पर, अगर आप वेबसाइट पे कुछ सेल करते हैं, अगर आप रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अगर आप कस्टमर केयर रिलेटेड डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए कस्टमर कंप्लेंट्स जो आता था वो कम होता जाएगा, बिकॉज मे बी यू हैव जॉइंड अ न्यू जॉब। आप ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे, जो मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पे ओम का साइन आ रहा है, ओमकार, तो ZI, यहाँ पे देखो एक माला भी आ रहा है, धागा भी आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि आप कुछ ब्लैक कलर के धागे आप पहनते हैं गले में, या हो सकता है लेफ्ट या राइट हैंड में, या हो सकता है रेड कलर का भी हो, दिखाई देगा ब्लैक, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि ब्लैक ही होना चाहिए। ओके, सो आई डू फाइंड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। यस, वाई नॉट। के यहाँ पे है, I यहाँ पे है, T यहाँ पे है, R यहाँ पे है। द रिंग इज कमिंग। हो सकता है कोई पर्टिकुलर ओकेशन पर आप जाओ, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वहाँ पे हो सकता है कि रिंग सेरेमनी चल रहा है या एंगेजमेंट होने वाला है, वो आपके लिए एक सरप्राइज़ भी हो सकता है। शायद किसी ने आपको ना बोला हो, आप ऐसे ही अचानक चले गए और आपने विटनेस किया। या ऐसा हो सकता है कि चट मंगनी और पटविया, मे बी योर मैरिज इज गोइंग टू गेट फिक्स्ड विद इन फ्यू मंथ्स। So congratulations in advance for that. I can see the 7, I can see 9, TIU, E भी आ रहा है। एजुकेशन फील्ड में अगर आप हैं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके स्टूडेंट्स जो है काफ़ी आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि आप उनको पूरी तरह से प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करेंगे और उनको भी आप सॉल्व करने के लिए बोल देंगे, और आप उनको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हो, जिससे आपको एक सिंसियर ग्रैटिट्यूड उनके तरफ से आपको मिलेगा। आपके फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। दयालु भावनाएं आपके अंदर पनप रहा है, और मुझे दिख रहा है ये दयालु भावनाएं जो आपके अंदर बसा हुआ है, इसको आप बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए मदद और लोगों के लिए उपकार करेंगे, और वो वहाँ से ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है। कहीं ना कहीं पे सीनर्स जो पाप कर चुके हैं आपकी ज़िंदगी में आके आपके साथ कुछ किया, वो पाप ही हुआ है। अगर आपको चोट पहुँचा है, अगर आप कहीं ना कहीं पे से बहुत ज़्यादा लॉस आप झेल रहे हैं किसी की वजह से, सो यूनिवर्स इज़ नॉट गोइंग टू फॉरगिव दैट।
ये विश्व और ब्रह्मांड इनको तो माफ नहीं कर सकते, दे आर गोइंग टू पे द प्राइस। ओके, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। सो लेट्स सी फ्रॉम दिस कार्ड्स, इस कार्ड से देख लेते हैं। ऑलराइट, सो मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देती हूँ। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं, क्या घटनाएं हो सकती है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। द सीक्रेट ग्रोथ, द नेचर, रिन्यूअल, लॉन्जिविटी एंड प्रोटेक्शन। डिले होने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट भी रहेंगे। आपके लिए प्रोटेक्शन भी आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस भी आ रहा है, आपके लिए ऑब्वियसली अगर मैंने आपको कहा था कि हेल्थ वाइज अगर आपको प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है अगर आपको अननेसेसरी टेंशन हो रहा था कि मेरे साथ क्या होगा, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, तो ऐसा कुछ खास कोई भी डेंजर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड दैट रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस या कॉन्ट्रैक्ट या रिन्यूअल ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस या रिन्यूअल ऑफ योर लव इज कमिंग। ओके, सो योर लाइफ विल बी फील्ड विथ पावर, लव, सेक्सुअलिटी। कहीं ना कहीं पे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जितना आप स्ट्रांग होते जाएंगे उतना ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास मंडराते रहेंगे। जर्नी ऑब्वियसली आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए ट्रैवल प्लान्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अगेन बार बार पर्सनल पावर का मतलब जो हक आप खो बैठे थे, जो पावर और अथॉरिटी आपने लूज कर दिया था, जो रेपुटेशन आपने खो दिया था, उसको फिर से रिकवर वो हो जाएगा। ओके, आई डू फाइंड द इक्विलिब्रियम, मैजिक इज कमिंग इन टू योर लाइफ। The Holy Grail, yes, it's like a wow factor. Basically a new contract, new relationship, new एजेंसी हो सकता है कि आपको कोई रिक्रूट करे, या हो सकता है कि यू नो व्हाट बर्थ ऑफ अ बेबी जो जिसका पर्पस ही होगा ज़िंदगी में आने के बाद, आपके ज़िंदगी में आने के बाद ढेर सारी खुशियाँ तो देना, और आपके ज़िंदगी में आकर, ठीक है, आपने जो भी, अगर आप एजेड है, अगर आप माता पिता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपके सारे ख्वाबों को पूरा करने का वही लेंगे। सो किंग आर्थर इज नोन फॉर हिज पावर, द नंबर 19 इज फॉर द सन। सो जस्टिस ऑब्वियसली विल हैपन। अगर आप दरख्वास्त करते हैं किसी को, हायर अथॉरिटी को, अगर आप अपील करते हैं गवर्नमेंट को भी, सो मुझे दिख रहा है गवर्नमेंट के साइड से भी काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and